तीसरे वीडियो में कनुप्रिया का दूसरा अंश जिसका शीर्षक है अमंगल छाया, इसे आज हम देख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया सर्ग की दृष्टि से खंड काव्य है, लेकिन खंड काव्य की तरह घटनाओं का विस्तृत वर्णन उसमें नहीं है। राधा के अंतर्मन की दास्तां है यह कनुप्रिया। राधा के अंतर्मन के अनुभूतियों की गाथा है कनुप्रिया। नारी मन के इतने सारे चित्र धर्मवीर भारती जी ने इस अपनी कविता संग्रह में वर्णित किए हैं कि उसकी कल्पना भी करना कठिन है। जिस प्रकार हम सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि वे नेत्रहीन होने के बावजूद भी बाल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का कोना कोना देखा है, ठीक इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी ने पुरुष होने के बावजूद भी राधा के अंतर्मन की एक एक परत खोलकर देखी है। अन्य चित्रण में वे महाकाव्य महाभारत के युद्ध के दृश्यों का एक हिस्सा है। वहां उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है। विशेष रूप से जब वह पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से हिंदू धर्म का एक ग्रंथ भगवत गीता को सुनाते हैं। इन लोकप्रिय चित्रणों में कृष्ण कभी पथ प्रदर्शक के रूप में सामने में प्रकट होते हैं या तो दूरदृष्टा के रूप में, कभी रथ के चालक के रूप में। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण अर्जुन का सारथी बनने चले गए। उसके बाद राधा के मन की अवस्था का वर्णन धर्मवीर भारती जी ने कैसे किया है यह देखते हैं। आइए कविता में प्रवेश करते हैं। अमंगल छाया में राधा के अंतर्मन की अभिव्यक्ति को देखते हैं। तो देखिए पन्ना नंबर 73 पर कविता सबसे पहले पढ़ते हैं। कविता का दूसरा अंश जिसका शीर्षक है अमंगल छाया। पहले मैं पढ़ रही हूँ, आपके सामने यदि पुस्तक है तो उसे देखिए, या आप मोबाइल या इंटरनेट पर, या आप यदि मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो वहाँ ध्यान दीजिए। काव्य पंक्तियों को पढ़ते समय अच्छी तरह से सुनना भी आवश्यक है। देखिए, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षहिणी सेनाएं
युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है। पंज पर जान रह कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिका उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथान से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो। इस प्रकार यहाँ तक काव्य रूप, काव्य का दूसरा अंश अमंगल छाया, इसका पठन हमने किया। अब इस अमंगल छाया इस अंश में, इस दूसरी कविता में आए हुए कठिन शब्द और उनका अर्थ आपके सामने रखा हुआ है। एक एक शब्द मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी कॉपी में उन शब्दों का लेखन कीजिए। फिर से एक बार मैं आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ कि शब्द महत्वपूर्ण है। जब तक शब्द समझ में नहीं आते तब तक कविता का आशय हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और शब्दों पर आधारित, काव्य कृति पर आधारित प्रश्न रहता है। तो देखिए, कदम्ब, कदम्ब एक वृक्ष, बावरी पगली अर्थात उलझी हुई, क्या करे और क्या न करे ऐसी जो अवस्था मन की होती है उसे कहा जाता है बावरी। तीसरा अगला शब्द है राह, राह मतलब मार्ग, पथ। कुंज लता कहते हैं उसे, या लता से छाया हुआ मंडप, बेल भी उसे कहते हैं। तीसरा है औक्षहिणी सेनाएं, औक्षहिणी मतलब अश्व, औक्ष यानी अश्व, अश्व पर सवार सेना। ओट, ओट मतलब आड़, आहत, घायल। द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण ने बसाई हुई द्वारका नगरी। पथ, राह, पथ समानार्थी शब्द है। वंशी का अर्थ बांसुरी। टेरना, टेरना मतलब क्रिया है यह, बुलाना। वायु वेगगामी, बहुत तीव्र गति, पवन की गति जो होती है बहुत तीव्र रहती है, तो ये विशेषण है वायु वेगगामी, गति का वर्णन किया गया है। गगनचुंबी मतलब आकाश की ऊंचाई। ग्रामवासी, वास मतलब निवास, रहना, गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामवासी कहा जाता है। तोरण
दरवाजे पर हम बांध लेते हैं वह तोरण। इसके लिए और एक समानार्थी शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। वह शब्द है बंधनवार। शब्द संग्रह जितना हमारा अधिक, उतनी भाषा की समृद्धि जो है वो बढ़ती रहती है। तो बंधनवार शब्द भी तोरण के लिए रखा गया है। ग्राम मतलब गांव, और अनभिज्ञ मतलब जिसे जानकारी ना हो या जो कोई जानता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अनभिज्ञ कहते हैं। उस घटना से मैं अनभिज्ञ हूँ ऐसे कहते हैं, मतलब मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो इसी प्रकार अमंगल छाया में ये शब्द आए हुए हैं। अब आप देखिए, आप जो काव्य का स्वरूप पुस्तक में पन्ना नंबर 71 पर देखिए, अमंगल छाया इस कविता के अंश का विश्लेषण आपकी किताब में किया हुआ है। तो पन्ना नंबर 71 पन्ना देखिए। यहाँ से देखिए, अमंगल छाया का विश्लेषण देख लेते हैं। सर्ग मतलब अध्याय या प्रसंग, दूसरा प्रसंग। क्या कह रही है राधा? इस सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। अब राधा के दो रूप मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। राधा के दो रूप ऊपर है, यहाँ देखिए राधा के दो रूप। चेतन, राधा के अवचेतन मन में बैठी हुई राधा और कृष्ण तथा चेतना अवस्था में स्थित राधा। ठीक है, ये राधा के दो रूप। अब आगे देखिए, तो राधा के मन, दो राधा है, राधा के दो रूप मतलब राधा एक ही है, बल्कि उसका अंतर्मन और बाह्य रूप की राधा और अंतर्मन की राधा। यहाँ अंतर्मन की राधा बाह्य रूप की राधा से प्रश्न कर रही है, और उसके अंतर्मन में कौन बैठा हुआ है? कृष्ण। कृष्ण के सिवा वह अपने जीवन में और किसी का भी नाम नहीं जानती है। तो यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतना अवस्था में स्थित जो राधा है, उस राधा को संबोधित करती है। राधा का अंतर्मन बाह्य राधा से प्रश्न कर रहा है, और क्या कह रही है वो स्वयं को ही। यह कहते हुए वह कहती है, हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह में मत आ। कदम्ब, अब मैं कदम्ब की जानकारी आप लोगों को बताना चाहूंगी। कदम्ब शब्द आया है, तो यह है कदम्ब का वृक्ष। आप लोग देख रहे हैं सामने चित्र पर कदम्ब का वृक्ष है, और नीचे कदम्ब का फूल भी रखा हुआ है, और इसकी जानकारी भी रखी हुई है कदम्ब वृक्ष की। मुख्य रूप से कदम्ब वृक्ष अंडमान, बंगाल तथा आसाम में पाया जाता है। यह पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके पत्ते थोड़े छोटे और चमकीले होते हैं। वर्षा ऋतु में इस पर फूल आते हैं, और उसके डंठल पर चक्राकार पीले गुच्छे के रूप में बहुत छोटे छोटे सुगंधमय फूल होते हैं। कहा जाता है कि बादलों की गर्जना से इसके फूल अचानक खिल उठते हैं। फूलों में से इत्र निकाला जाता है, और औरतें इनसे अपना श्रृंगार करती है। इसकी पत्ती, छाल, फल समान मात्रा में लेकर काढ़ा पीने से टाइप 2 प्रकार का जो डायबिटीज होता है वह भी ठीक होता है। और भगवान श्री कृष्ण का ये कदम्ब वृक्ष बड़ा प्यारा वृक्ष है। इसी कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण आप लोग देख रहे हैं। आकाश में काले घने बादल है,
और कृष्ण हाथ में मुरली या बांसुरी लेकर बांसुरी बजा रहे हैं। मोर के चित्र भी दिखाई देते हैं और कदम्ब के फूल भी नीचे गिरे हुए हैं और वहाँ बांसुरी बजाते हुए उस बांसुरी से मानो राधा को टेरते रहते थे। टेरना मतलब बुलाते रहते थे। लेकिन अब पहले सर्ग में हम लोगों ने देखा सेतु में कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से बढ़कर कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया और अपने कर्तव्य पालन के लिए, अधर्म का सर्वनाश करने के लिए वे महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन का सारथी बनने के लिए चले गए हैं। और इस पर उनके चले जाने के बाद राधा के अंतर्मन की अवस्था कैसी हुई है। नारी के एक मन की एक एक परत धर्मवीर भारती जी खोलकर हमारे सामने रख रहे हैं। तो यहाँ अमंगल छाया में राधा अपने अंतर्मन में बैठी हुई राधा अपने भाई मन की राधा को प्रश्न करती हुई कह रही है कि पहले वह श्री कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाकर उसे जैसे ही वे बांसुरी के स्वर सुनाई देते तो राधा दौड़ी चली जाती उन्हें मिलने के लिए। लेकिन अब उसका अंतर्मन उसे समझा रहा है कि हे बाउरी, अब तू उस राह से मत जा। क्यों मत जा? क्या है अब उस राह में? क्योंकि अब सारा वातावरण बदल गया है। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे हुए धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं जाने वाली है। अब कितना बदल हो गया है। जिस राह में राधा भगवान श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाकर राधा को टेरते थे, लेकिन आज और राधा भी दौड़ी चली बड़ी आनंद और उल्लास से उस राह पर चली जाती थी, लेकिन अब वहां उस रास्ते से वह नहीं जा सकती है। इसका कारण है महाभारत का युद्ध। युद्ध के कारण सारा वातावरण बदल गया है। पहली प्रफुल्लित होने वाली लताएं, कुंज, वन, पशु, पंछी, नदी, सब कुछ कितना सुहाना वातावरण था, लेकिन इस महाभारत के युद्ध ने सारा तहस नहस कर दिया है। कुंज जो है वो उजड़ गए हैं, लताएं रौंदी गई है और आकाश में से केवल अश्व पर सवार हुए सैनिक जा रहे हैं तो धूल के बगुले उड़ रहे हैं और अब उस राह से केवल यह 18 औक्षणी सेनाएं जा रही है। और इसीलिए राधा अपने स्वयं को समझाते हुए आगे कहती है कि आज तू पथ से दूर हट जा। उस लताकुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है। यानी कनु ने क्या किया? तो राधा का प्रेम त्याग दिया और वह महाभारत युद्ध के लिए चला गया। इसलिए उसका प्रेम, राधा का प्रेम कैसे बना हुआ है? व्यथित बना हुआ है, दुखी हुआ है, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। द्वारिका मतलब द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है। भगवान श्री कृष्ण के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं और उसी द्वारिका नगरी से अब ये उन्मत्त सेना जा रही है। अंत में मैं आप लोगों को औक्षणी सेना के बारे में जानकारी दूंगी। पहले आशय पूरा कर लेते हैं। अब राधा क्या कहती है कि मैं मानती हूँ, अब अपने कनु से वह बता रही है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। यानी राधा अपने मन को समझा रही है।
अपने मन को समझाते हुए उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कनु सबसे अधिक उसका ही है। उसके तो कनु के संपूर्ण व्यक्तित्व से वह परिचित है। कनु के अंतर मन में केवल राधा ही बसी हुई है। लेकिन अब कनु, प्रेम से बढ़कर कर्तव्य को महत्व देने वाला कनु, आज इसी महाभारत के कारण और इसी अधर्म का सर्वनाश करने के कर्तव्य की पूर्ति के कारण राधा से भी क्या हो गए हैं, अनभिज्ञ हो गए हैं। जो कनु आम के डाल के नीचे वंशी बजाकर राधा को पुकारते थे, टेरते थे, आज वही कनु अब वहां से चले गए हैं। जो आम की डाल कनु को प्रिय थी, जो कदम्ब के वृक्ष कनु को प्रिय थे, सब कुछ उजड़ दिया गया है और आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। आम की डाल काटने का कारण क्या है? तो उस राह पर से कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है। वायु वेगगामी रथ, वायु वेगगामी रथ मतलब तेज गति वाले रथ, और गगनचुंबी ध्वजाएं हैं उस रथ पर लगाई हुई, और उन्हीं ध्वजाओं के कारण वह जब चलती है वहां से द्वारिका नगरी से यह औक्षहिणी सेनाएं, तब वे ध्वजाएं उस आम की डाली में उलझती है। इसलिए आज उसे बड़ा बेहद दुख हो रहा है कि वह आम की डाली काट दी जाएगी। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ भी खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। यानी युद्ध के कारण आम आदमी, सामान्य आदमी भी के मन में भी कैसे दहशत निर्माण हो गई है। युद्ध के लिए जाने वाले सैनिकों का स्वागत यदि नहीं किया गया, उनके राह में आने वाले बातों को हटा नहीं दिया गया, या तो इसका परिणाम भीषण हो सकता है। इसीलिए कनुप्रिया ऐसे सोच रही है और वह क्या कहती है? हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। अरे राधा को गर्व होना चाहिए। राधा स्वयं को समझा रही है, अपने प्यारे भगवान प्रियतम परम परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में गर्व की भावना होनी ही चाहिए। आखिरकार ये गर्व की भावना क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसके उस महान प्रेमी के पास क्या है? 18 औक्षहिणी सेनाएं। तो अब मैं आप लोगों को जानकारी बताती हूँ। 18 औक्षहिणी सेनाएं। यहाँ आप लोगों को कुरुक्षेत्र दिखाई दे रहा है चित्र में, और इस कुरुक्षेत्र में रथ और उस रथ पर रथ का सारथ्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण और कौरव पांडव का युद्ध शुरू है। तो औक्षहिणी सेना उसके महान प्रेमी कनु के पास है, इस बात का अभिमान राधा को होना चाहिए, ऐसा राधा स्वयं को कह रही है। तो मैं आपको यहाँ पर औक्षहिणी सेना की जानकारी देना चाहूंगी। अब ये भी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से नहीं, तो आपकी अधिक सामान्य ज्ञान को बढ़ाने हेतु मैं आप लोगों को यहाँ यह जानकारी दे रही हूँ।
औक्षहिणी यह प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था। एक औक्षहिणी सेना में 21,870 रथ, इतने ही हाथी और 1,93,050 सैनिक और 65,610 घोड़े होते हैं। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में हुए कौरव पांडवों के युद्ध में कुल 18 औक्षहिणी सेनाओं ने युद्ध किया था। इनमें से 11 औक्षहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, वही 7 ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने तो सहभाग लिया ही नहीं था। अब दूरदर्शन पर चलने वाली महाभारत का प्रसंग आप लोग शायद देख रहे हैं तो समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार यह औक्षहिणी सेना है, और ऐसी औक्षहिणी सेना उसके महान प्रेमी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पास है, और इसी बात को राधा को गर्व होना चाहिए। ऐसा वह अपने अंतर्मन की व्यथित कृष्ण के चले जाने के कारण व्यथित मन की राधा समझा रही है, अपने स्वयं के मन को वह समझा रही है। ऐसे महान प्रेमी के प्रति वह गर्व महसूस करती है। अब यहाँ पर महाभारत का युद्ध आप लोगों को प्रसंग आया गया है, तो वैसे युद्ध की निरर्थकता का और रचना की प्रासंगिकता यहाँ धर्मवीर भारती जी के इन शब्दों में दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो वन, रौंदे हुए वन, उजड़े हुए ग्राम, ये जो वर्णन है वह वर्णन, इस वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध के कारण संहार होता है। युद्ध की निरर्थकता वे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बताना चाहते हैं। युद्ध के कारण सामान्य लोगों का जीवन तहस नहस हो जाता है। देश की आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हानि जो है वह युद्ध के कारण हो जाती है। और युद्ध हमेशा किस लिए किया जाता है? तो सत्ता के लिए किया जाता है, राजनीति के लिए युद्ध किया जाता है, अधिकार के लिए युद्ध किया जाता है, पैसे के लिए युद्ध किया जाता है, धर्म के लिए, जाति के लिए, व्यवस्था के लिए। और यह युद्ध दो व्यक्ति के बीच, दो भाई के बीच, दो बहनों के बीच पीढ़ी का संघर्ष है। पल पल में युद्ध केवल मतलब दो राष्ट्रों और शत्रु राष्ट्र में ही होने वाला युद्ध नहीं है। यहाँ विपरीत सभी प्रकार का युद्ध, और युद्ध क्या करता है? तो केवल सर्वनाश करता है, बहुत मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाता है। और युद्ध के कारण सारी सृष्टि तो तहस नहस होती ही है, लेकिन इसमें ज्यादातर नुकसान किसका होता है? तो सामान्य आदमी का नुकसान हो जाता है, आम आदमी कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ यह रचना प्रासंगिक भी कैसे लग रही है, यह भी मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और मुझे इसलिए तो क्या युद्ध करना ही नहीं है? आजकल हम पर पाकिस्तान, चीन की ओर से आक्रमण होता है, तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न निर्माण होगा कि युद्ध निरर्थक है, तो युद्ध करना नहीं है। युद्ध करें हम, लेकिन इस युद्ध के कारण उसका नुकसान सामान्य आदमी का नुकसान न हो जाए, यानी हम आप आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, जिस कारण यानी यहाँ तक कि मामूली हम लोग देखते हैं कि एक गांव एक गणपति, ऐसी योजना हमारे लोकमान्य तिलक जी ने सभी लोगों को एकत्रित लाने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज्य का संघर्ष जारी करने के लिए गणेश उत्सव शुरू किया। लेकिन आज गणेश उत्सव का स्वरूप कैसे हो गया है, यह आप लोग ही जानते हैं। कैसे गुंडागर्दी की जाती है, कई बार लोगों का शोषण इसके कारण भी कई बार किया जाता है, बेवजह पैसे मांग लिए जाते हैं। एक गांव एक गणपति की तो बात ही छोड़िए, एक मोहल्ला एक गणपति भी नहीं दिखाई देता है। एकता खंडित तो उल्टे होती चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ
युद्ध की निरर्थकता और रचना की प्रासंगिकता भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इस प्रकार ये जो दूसरा प्रसंग है, अमंगल छाया, इस अमंगल छाया में हम लोगों ने क्या क्या देखा यह आप जानते हैं। तो महाभारत के हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास 18 औक्षहिणी सेनाएं और उन्हीं सेनाओं को लेकर अपने प्रेम को त्याग कर कर्तव्य पालन करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए चले गए भगवान श्री कृष्ण। और उनके चले जाने के बाद व्यथित हुई राधा के अंतर्मन की दुख की व्यथित अवस्था का वर्णन खुद राधा कैसे करती है और अपने ही मन को समझाकर अंत में उसी अपने महान प्रेमी का गर्व कैसे करती है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का नाश किया है। भले ही युद्ध निरर्थक हो, युद्ध के कारण विनाश होता है, फिर भी हम क्या करें, तो ऐसे अधर्म का और बुराई का सर्वनाश करने के लिए कभी कभी युद्ध का कदम भी हमें उठाना पड़ता है। तो धन्यवाद। इस तीसरे भाग में, तीसरे वीडियो में हमने कविता का दूसरा अंश अमंगल छाया यह देख लिया।